अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आफ्ताब रिजवी। रक्स न्यूज़ के प्रोग्राम रोशन सितारे में आपको खुश आमदीद। जैसा कि रक्स न्यूज़ की रवायत है कि रोशन सितारे में ऐसे ऐसे मेहमान लाए जाते हैं जिन्हें स्क्रीन पे कम कम मौका मिलता है आने का, और गुजरांवाला में रहते हुए ये हमारा मिशन है कि रक्स न्यूज़ के रोशन सितारे में नए से नए मेहमान को आपसे मिलवाया जाए। आज जो रोशन सितारे हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डायरेक्टर टीडीसीपी इंस्टीट्यूट गुजरांवाला कैंपस मोहसिन लतीफ़। दूसरे हमारे मेहमान हैं, टूरिस्ट हैं, बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र हैं, बाइकर हैं, जहांगीर ख़ान। वेलकम जहांगीर ख़ान आपको और मोहसिन लतीफ़ आपको। रक्स न्यूज़ के प्रोग्राम रोशन सितारे में आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मोहसिन लतीफ़ साहब, ये बताइएगा कि आप टीडीसीपी में कब से आए, वैसे कब से ज्वाइन किया आपने? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीडीसीपी 2004 में जब आया था तो मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया था। मैंने यहाँ से जी 2 कोर्सेज़ किए। एक मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का स्पोकन का कोर्स किया, एक मैंने यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। 2004 से फ़ारिग हो गया मैं 2004 में ही। तो देखें कि ऐसा हुआ कि मुझे दोबारा से फिर मौका मिला कि 2007 में मैं यहाँ पे एज ए टीचर आया और मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ज़फ़र अब्बास भोपाल साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नत दे जी, दर्जात बुलंद फरमाए। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, कहते हैं मोहसिन तू एक बहुत बड़ा काम कर सकता है, बजाय कि ये छोटे छोटे जो काम कर रहा है, अकेडमी चला रहा है, ये चला रहा है, तो ऐसा कर टीडीसीपी के अंदर आ जा बाकायदा एज ए कोऑर्डिनेटर। तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो मैंने 2007 में 26 फरवरी को एज ए कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया इसको। उसके बाद हमने मेहनत की, अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो चीज़ें हमें चाहिए थी ज़फ़र साहब ने सपोर्ट किया। और टीडीसीपी का कह लें कि थोड़ा सा हमें बदकिस्मती भी है कि अवेयरनेस लोगों को देते देते 17 साल लग गए यहाँ पे। 2004 से लेके अब तक हम जो है यहाँ पे इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो 2007 से लेके 11 तक मैंने इसमें काम किया। उसके बाद मैंने भी यहाँ से डिप्लोमा कर लिया होटल मैनेजमेंट का। उसके सिलसिले में मेरी ट्रेनिंग हुई पीसी लाहौर में। जब ट्रेनिंग करके वापस आया तो मैंने ज़फ़र साहब से कहा मुझे इजाज़त दें, मैंने होटल लाइन को ज्वाइन करना है। तो कहते हैं नहीं यार ना कर। मैंने कहा ज़फ़र साहब एक मौका चाहिए मुझे। तो कहते हैं चलो ठीक है कुछ अर्सा कर लो। अब वो जो कुछ अर्सा था मेरा वो 7 साल पे मुहित हो गया कि मैं दुबई चला गया 2011 में, और 2018 तक मैं मुख्तलिफ वहाँ पे होटल्स में मैंने काम किया एज ए ड्यूटी मैनेजर, एज ए ऑपरेशनल मैनेजर मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 वहाँ पे होटल्स भी जो है ना 3 स्टार ओपनिंग करवाई, रेस्टोरेंट की ओपनिंग करवाई। सेम ऐसे ही आके पाकिस्तान में कुछ होटल्स हैं, नाम नहीं दूँगा, तो वो उनके मैंने जो है ना ओपनिंग करवाई, उनके रूम्स मैंने बनवाए गुजरांवाला के। बल्कि मैं फ़ख्र से कहता हूँ जी इस होटल के रूम मैंने बनवाए हैं जो पर्ल कॉन्टिनेंटल से मैंने अच्छे बनवाए। और 2016 में जब मैं छुट्टी पे आया हुआ था तो उस वक्त मैंने एक रूम पे 12 से 14 लाख लगवाए। इतने में गरीब आदमी घर बना लेता है। जितने मैंने होटल का एक रूम बनवाया था 12 से 14 लाख पे, और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो एक होटल ब्रांड बना हुआ है। तो उसके बाद 2019 में मैं दोबारा मैंने जो है ना दुबई को अलखैर कहा जी कि मैं जी अब नहीं करूँगा, क्योंकि टीडीसीपी को ज़रूरत थी मेरी। और वो भी कुछ दोस्तों ने कहा, भाइयों ने कहा कि यार आप टीडीसीपी थे, टीडीसीपी आपसे था, ज़फ़र साहब आपके उस्ताद थे, जो ज़फ़र साहब थे हम आपको उसी जगह पे देखते हैं। तो मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके दोबारा 2019 में इसको ज्वाइन कर लिया एज ए प्रिंसिपल। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहे हैं कि अब लोगों को टेक्निकल हुनर दें हम लोगों को। ये जो रट्टा सिस्टम है, क्योंकि मेरे साथ खुद इत्तेफाक हुआ कि मेरा मास्टर एजुकेशन में था, मेरा जी इंटरव्यू था, इटली का हमारा ऑनर था जी मिस्टर ब्रोका स्टेफनोस। तो मुझे कहता जी कि पुट दिस साइड मास्टर डिग्रीज प्लीज़। मैंने कहा कि क्यों? कहता जी आपका जो है सारा रट्टा सिस्टम है या 2 नंबर डिग्रीज़ हैं, ये जो डिप्लोमा आपके पास है होटल मैनेजमेंट का इसके ऊपर बात करो। तो मुझे उस वक्त थोड़ी परेशानी भी हुई, लेकिन अब समझ आ गई है कि वो गोरा बिल्कुल ठीक कह रहा था। कि अब देखें आप कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मास्टर्स करके, एमबीए करके, एमफिल, बल्कि इनके पीएचडी करके बेरोज़गार है। गवर्नमेंट आपको जॉब्स मुहैया नहीं कर सकती, लेकिन जो टेक्निकल बंदा है जिसके पास कोई हुनर है वो कामयाब है। बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन लतीफ़ साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं
कि हुनरमंद होना बड़ी आजकल बात है। खाली एमए बीए करना जो है, खाली एजुकेशन जो कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की है, वो काम नहीं देती। टेक्निकल हुनर जो है उस आज के दौर की डिमांड है। और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि आप मुल्क के नौजवानों को जो है ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें टेक्निकल जॉब्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें नौकरियां भी फराहम कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा किरदार है। जहांगीर साहब, आपसे तो बड़ा हमारा पुराना रिश्ता है। आज आप हमारे आ ही गए हैं रोशन सितारे में एज ए मेहमान। आप बाइकर भी हैं, टूरिस्ट भी हैं। आप इतनी सारी जो है खूबियाँ, वो कैसे इसको संभाल लिए अपने आप में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, मुझे आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और मैं देखने को बताता चलूँ कि बड़े अरसे से मैं इस फील्ड में हूँ, फ़ोटोग्राफी की। आप लोग देखते जानते होंगे, मगर मेरी लाइफ का ये कोई भी पहला इंटरव्यू जो टीवी पे चल रहा है। मैं बड़ा थैंकफुल आपका। आप हमारे सीनियर भी हैं, मैं हमने बड़ा कुछ सीखा भी आप लोगों से। और मुस्लिम लतीफ़ साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई। बड़ा माशाल्लाह एज के लिहाज से टैलेंट बहुत ज़्यादा है। और रही जो आपने मुझे ये बात की, हमारे एक उस्ताद हैं जी, वो कहते हैं कि हमारे तो इधर पाकिस्तान में अजीब ही है, पहले आप अपने बहन भाई ब्याहते रहे, उसके बाद आपके बच्चे बड़े जाते हैं, उनको ब्याहते रहे, उसके बाद आप बीमारी लेके चारपाई में बैठ जाए। ठीक है, आपकी अपनी लाइफ किधर गई? तो वो मैंने जब उनके मुँह से बात सुनी तो मैंने कहा ये बंदे ने कैसी बात की है। तो मैंने कहा नहीं, कहते अपनी ज़िंदगी को कुछ टाइम दें। ठीक है, आपके बीवी बच्चे, फैमिली, माँ बाप, बहन भाई को सबसे पहले हक है, आपका कारोबार है, मगर आपकी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी है। तो मैंने 2015 में एक बाइकर्स कम्युनिटी का इवेंट अटेंड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी वाला हूँ, तो हमने कहा यार आप लोग क्या ये धूप में फिरते रहते हैं, तो गाड़ी देखें। कह रहे नहीं आप टूर तो करके देखिए। मैंने 1 मई 2016 को फर्स्ट टूर किया। और मेरी बदकिस्मती कि जिन लोगों के साथ टूर किया, जिस जगह वो जा रहे, टिल्ला जोगियाँ, किला रोहतास से ऊपर, वो पाकिस्तान का मुश्किल तरीन ट्रैक है। और जो लोग मेरे साथ जा रहे थे उनको भी नहीं पता था। वो मिड में जाके, खैर वो बड़ी लंबी स्टोरी है, बाइक ख़राब हो गई। वहाँ से मेरा टूरिज्म शुरू हुआ। तो मेरे साथी कुछ सियालकोट के थे, सीनियर हमारे, कुछ गुजरात लगे, वो कहते हैं कि ये जो लड़का है ना, ये भाग जाएगा। क्योंकि वाकई में बड़ा, वहाँ के जो मुकामी लोग थे टिल्ला जोगियाँ के, यानी जो ओल्ड एज बाबे जिसे हम कहते हैं, कि उसने कहा अंकल जी ऐसे जाना है। तो उन्होंने कहा कि सुने है पुत्र कोई उत्थे होएगा यार, असि कभी गए नहीं। तो मैं अपने सीनियर से कहा कि यार ये बंदा 80+ एज का, ये कभी गया नहीं, इसका मतलब वो बहुत खास जगह है। खैर जब वहाँ मैं तो नहीं पहुँच सका, मेरी अटैम्प्ट उस साल वो कंप्लीट नहीं हुई, मैंने उसी साल लास्ट पे की दोबारा। तो मुझे वो ऐसा हुआ कि जो मेरे साथी थे वो कहते ये बंदा भाग जाएगा। मैं कहा नहीं यार, मुझे तो आज पता लगा इतना खूबसूरत ये मतलब काम है। फिर ऐसा शौक पड़ा। उसी साल 2016 1 मई को मैं टिल्ला जोगियाँ गया। और 1.5 से 2 माह के बाद मैं एक टूर किया ठंडियानी का। तो मेरा चूँकि ननिहाल बाग एंड में है, तो मैं वहाँ बाइक से गुजर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मैं टेक्सला के पास से बाइक पे चला के गुजरूँगा। तो उसके बाद फिर कश्मीर का टूर किया जी, उसी साल 2016 में ही। तो 3 टूर तो कर लिए ना, बंजोसा और तौली पीर गए। अब दिल में ये हुक उठी कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि आपकी अपनी पहचान हो, लोग आपको पहचाने, कुछ अचीवमेंट हो। शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह शौक था। फिर मैं जी 2016 में ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 14 अगस्त पे एक हमारा आर्मी के ताउन से ग्वादर में एक इवेंट था। तो मैंने कहा मैं जाना है। हमारे सीनियर ने मुझे कॉल की है कि यार आप अभी नए हैं, आपकी बॉडी स्किन ऐसी स्किल नहीं है। मैंने कहा नहीं सर मैं जाना है, बाई पार्ट चले जाएंगे। खैर मैं गया। बदकिस्मती के उस टाइम में वो एक बम ब्लास्ट हुआ कोयटा, बड़े एडवोकेट और जज, वो कैंसिल हो गया, मगर हम लोग रास्ते में थे। मैंने कहा नहीं मैंने कंप्लीट करना है, और कंप्लीट किया। तो अल्लाह का शुक्र है आपके सामने मैं 51 में बैठा हूँ और फिट हूँ। बाइक टूरिज्म ने चश्मों के पानी पिए, फ्रूट खाएं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उस चीज़ ने बचाया और मैं आपके सामने बैठा हूँ। घूमे फिरे, खाएं पिए, छोटी सी लाइफ है। अल्लाह ताला तो वैसे ही फरमा रहे मेरी ज़मीन को। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, छोटे से एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं। और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है 2 स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें
सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है। और सबसे बड़ी बात ये, हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। जहांगीर साहब, आपसे बात हो रही थी, टूरिज़म पे बात हो रही थी, टूरिज़म के लिए क्या क्या होना चाहिए, इस पे हम बात करना चाह रहे हैं। ये बताइए, आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? पाकिस्तान के कौन कौन से आपको ज़्यादा खूबसूरत इलाके हैं पाकिस्तान के, कौन से लगे हैं, नाज़रीन जानना चाहेंगे। मुझे तो सारे इलाके बड़े खूबसूरत लगे हैं, और पाकिस्तान में तो इतनी खूबसूरती और इतना बड़ा है, ये देखने को तो बना कहते बड़ा छोटा सा है, ये एक ज़िंदगी में पूरा नहीं देख सकते आप। और मैं तो जिस इलाके में भी गया हूँ, मैंने ये इलाका देखा, मैं कहता हूँ यार वेरी ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। जब किसी दूसरे इलाके में 1-2 माह के बाद जाते हैं, कहते हैं नहीं यार ये ज़्यादा खूबसूरत है। ये 6 साल हो गए ऐसे करते हुए। और आपको बताता चलो जी, मैं ग्वादर से लेकर खुजरात पास तक बाइक चला के सब घुमा फिरा हूँ। चूँकि फोटोग्राफर भी हूँ, इसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने सीनियर से बड़ा कुछ सीखा, पूछा। मुझे पाकिस्तान में गिलगित हुंजा वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ के आप लोग जाके देखें, 100% एजुकेशन है, और आपको सुन के खुशी और हैरानगी भी होगी, क्योंकि मैं खुश भी हूँ और हैरान भी हूँ कि वो लोग कहते हैं कि आप अपना वॉलेट यहाँ पे रखें, मोबाइल रखें, आप जाएँ घूमें फिरें, आप 1 हफ्ते के बाद आएँ, ये चीज़ें आपको वहीं मिलेंगी, ये कोई नहीं उठाएगा। और इतने मतलब खालिस और इतने ज़बरदस्त सादे लोग हैं। हम लोगों ने अपने आप को बस ये मोबाइल के झंझड़ों में, ये कमरों में बंद, और बच्चे भी आपको खेल कूद से दूर हो गए, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो नस्ल है अगली, उसके लिए नुकसान है। हमारे अपने बच्चे, मैं अपनी की बात करता हूँ, बड़ी कोशिश करते हैं कि कमरे से बाहर निकलें, खेलें कूदें, जैसे हमारी बचपन में अपनी एक्टिविटी हुआ करती थी, वो बड़ी कम हो गई है। और ये इस चीज़ की तरफ जो पेरेंट्स हैं स्पेशली ज़रूर फोकस करें कि अपने बच्चे को हेल्दी एक्टिविटी दें। ठीक है, ये मोबाइल या टैबलेट ये हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। तो पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है जी, ये तो एक ज़िंदगी कम है। इसके साथ एक बात पूछना चाहेंगे, नाज़रीन भी पूछना चाहेंगे कि लोग वहाँ पे सुकून वाले बड़े सुकून से बैठे रहते हैं। जाने का भी कभी मौका मिला है, लोग भी बताते हैं कि वहाँ के लोगों को परेशानियाँ जो है वो इस तरह नहीं घेरती, गो के उनके ज़राए आमदन भी कम है और वो जॉब्स भी कम हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुश रहते हैं। इसकी क्या वजह? मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ जी, कि जब हम लोग बाइक टूर करते हैं, जैसे ही आपने मतलब सपोज आप गुजरात से मुल्तान से पिंडी क्रॉस किए ना, तो सारी टेंशनें आपकी पीछे रह जाती हैं। आगे आप घूम फिर रहे, खा पी रहे, आपको कोई पता नहीं है। जब आप वापस आते हैं उसी एरिया से, जब आप वापस आ रहे थे, अच्छा फीसें भी, बिल भी आ गया है, बच्चे भी बीमार हैं, ठीक है, वो तो ये देखिए वहाँ लोग इसलिए पीसफुल है। आप मैंने शुमाली इलाका जहाँ में नहीं देखा किसी का कोई पेट तोंद बड़ी हुई है, ठीक है, कोई सोल बंदा एक्टिव। मैंने 80-90+ लोग भी देखे हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बड़ी मतलब आप देख लीजिए कि वो सिंपल और खूबसूरत ज़िंदगी वही है। ये जो हम लोग शहरों में गुजार रहे हैं, ये खूबसूरत ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन लतीफ़ साहब, ये बताइएगा कि आप क्या किन किन शोबों में टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ पे बच्चों को, तलबा को जो आना चाहें, क्योंकि नाज़रीन और बच्चे जानना चाहेंगे। उस तरह मैं आता हूँ, लेकिन मैं पहले जहांगीर साहब का जो है ना पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हैरान हुआ हूँ, मैं गोरों को ऐसी लाइफ गुजारते देख चुका हूँ 7 साल, और मैं कहता था यार क्या हम लोग पाकिस्तानी, एशियन, इंडियन, नेपाली अपने लिए कमाओ, बच्चों के लिए, पोतों के लिए, यार किस चक्कर में पड़े हुए, लाइफ एंजॉय करो। और मुझे लिटरली 16 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, पहला बंदा मैंने देखा जी कि जो लाइफ को एंजॉय कर रहा है। सो
मैं खुशी हुई आपसे मिलके। आपने देखा ना इन जैसे बहुत से फिर रहे हैं। सॉरी मैं मोहसिन भाई की बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना, बाइकर्स, राइडर, एक्सप्लोरर, इवन के मतलब जो गाड़ियों पे ये लोग इधर से इंडिया साइड से आते हैं लाहौर और खुंजराब पास से आउट होते हैं, खुंजराब पास से आते हैं तो इधर आउट होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की मैं गुजरात में खुद मेज़बानी कर चुका हूँ बाइकर्स कम्युनिटी की स्पेशली, और उसमें मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो लड़कियाँ हैं, और हमारे तो माशरे में एक लड़की जवान हो गई है जी, बस इसका रिश्ता देखें बस ब्याह के जाए। वो एक लड़की आई जुइना, मैं नया नहीं था, मैंने बल्कि उससे मिला नहीं मैं, मगर मैं बड़ा कुछ सुना। उससे पूछा गया कि आप कॉलेज जो यूनिवर्सिटी से फ्री होकर बाइक लेकर दुनिया के टूर पर निकले, वो वेस्ट पे आई है, छोटा वाला स्कूटी टाइप जो होता है। तो उसने कहा कि जी हाँ मैंने बड़ी फाइट की है, मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, मेरी नानी या दादी ने मुझे सपोर्ट किया कि बच्ची की ख्वाहिश ऐसे घुमाए। तो वो वीज़ा लेने में टूरिस्ट को, जो फॉरनर हैं उनको इतनी मुश्किलात है, जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं जो बाला काम सुन भी देख भी रहे होंगे, कि वो लड़कियों को कहते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। और वेरी मतलब शर्म वाली बात है कि वो कहते हैं कि वहाँ तो बमबारी हो रही है, तो गोले बरस रहे हैं, आप उधर क्या लेने जा रहे हो। वो कहते हैं मैं यहाँ पे आई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो इतने लविंग लोग हैं यहाँ तो। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे पंजाब की स्पेशल बात करूँगा, वैसे सिंध में भी है, बलोचिस्तान, लोग तो कहते हैं जी बस ठीक है, रात आपने खाना खिलाया, अब मैंने खिलाना है, नाश्ता मैंने कराना है। कि वो लोग तो खुद कहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान है ये द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बाइकर्स कम्युनिटी वैसे भी मतलब गोरे इतने हाल ख़राब होने पर भी, मैं कैलाश गया हूँ 2 साल पहले, और मुझे पता लगा कि यहाँ पे 20-25 साल पहले इतने ज़्यादा फॉरनर आया करते थे या हमजा में कि होटल में जगह नहीं थी, ये लोग बरामदों में, सैन में, रोडों में सोया करते थे। और वो सारे ये दहशतगर्दी ने सारे हालात मतलब प्री प्लान करके ख़राब किए गए। अब आप ये देखिए कि अब दोबारा से ये गवर्नमेंट फिर टूरिज्म पे काम कर रही है, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो फॉरनर है वो आ रहा है। और जो इन्होंने स्पेशली जो जहाज़ मतलब एरोप्लेन की सर्विस दी है, ये बड़ा एक खुशहाल बात है कि एक गोरा आता है, कराची उतरता है, वहाँ से बैठेगा 2 घंटे में गिल के चला जाएगा, लाहौर उतरता है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, इन्होंने ये शुरू किया है। और ये टूरिज्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसको अल्हम्दुलिल्लाह बूस्ट लग चुका है। जैसे ही ये कोरोना की वबा ख़त्म होती है, अल्लाह करे ख़त्म तो हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म होती है, पाकिस्तान में टूरिज्म कंट्रोल नहीं होना आप लोगों से, इतना होना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई मौसीकी का भी शौक है, गाने वाने को अच्छे सुनते हैं, गज़लें, गाने क्या सुनते हैं आप? म्यूज़िक पे भी तो सालों का लगाओ। वो टूरिस्ट ही नहीं है जिसको म्यूज़िक से शौक नहीं है। अच्छा, म्यूज़िक गुलकार है, गुजरांवाला का एक टैलेंट है, एक गाना उनसे सुनते हैं, बड़ा खूबसूरत। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हो 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 गया मुश्किल जीना तेरे बिन एक पल माहिया वे, हो गया मुश्किल जीना तेरे बिन एक पल माहिया वे, बस तेरी ही सूरत आँखों में रहती है हर पल माहिया वे, माहिया वे, माहिया वे, माहिया वे, माहिया वे, हो गया मुश्किल जीना तेरे बिन एक पल माहिया वे। हम तुमसे मिले, तुम हमसे मिले, दिल दिल से मिले जब से, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, बेताब हूँ मैं तब से, हो हम तुमसे मिले, तुम हमसे मिले, दिल दिल से मिले जब से, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, बेताब हूँ मैं तब से, बेचैन किया जब दिल ने मुझे, तुझे मांग लिया रब से, सीने में छुपा के रखा है दिलदार तुझे तब से, बस न चले कोई मेरा इस दिल पे अब तो माहिया वे, माहिया वे,
माहिया वे माहिया वे माहिया वे हो 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 ये दिल की लगी जब दिल को लगे फिर जोर नहीं चलता, तुझे देखे बिना दिल भर मेरा एक रोज नहीं डलता। हो ये दिल की लगी जब दिल को लगे फिर जोर नहीं चलता, तुझे देखे बिना दिल भर मेरा एक रोज नहीं डलता। बाहर न आए गुलशन में फिर फूल नहीं खिलता, मिल जाता है सब कुछ दुनिया में पर प्यार नहीं मिलता। मिल के बिछड़ ना जाना गम है ये मुझे माहिया वे माहिया वे माहिया वे माहिया वे माहिया वे हो गया मुश्किल जीना तेरे बिन एक पल माहिया वे हो गया मुश्किल जीना तेरे बिन एक पल माहिया वे बस तेरी ही सूरत आँखों में रहती है हर पल माहिया वे 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 माहिया वे। जी बिल्कुल, कैसा लगा गाना राना नवीद ने? तो चार चांद लगा दिए जी, बहुत ज़बरदस्त जी। ये तो ऐसा गाना है कि हर जिंदा दिल को तो पसंद आएगा। बिल्कुल। मौसल नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है दो स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की।
मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। मोहसिन लतीफ़ आपसे बात हो रही थी कि आप कौन से कोर्सेज कराते हैं तलबा को। हमारा मकसद तो ये है कि लोगों को स्किल्स दें। तो स्किल्स जो हमारा पहला था कि चूँकि हम टूरिज़म डिपार्टमेंट का ही हमारा जो इंस्टीट्यूट है, तो पहला जो डिप्लोमा हमारा वो ये है टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये 1 साल का डिप्लोमा होता है जिसमें हम 15 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें आपके टूरिज़म के सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लस आपके हॉस्पिटैलिटी के सब्जेक्ट आ जाते हैं और इसमें साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज करवाई जाती है। तो मेन तो हमारा मकसद था गवर्नमेंट का कि इसको इंस्टीट्यूट को प्रमोट करें। इसके साथ ये फ़ायदा होगा कि टूरिज़म प्रमोट होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी कि टूरिज़म क्या है, हॉस्पिटैलिटी क्या है। इसके लिए इंस्टीट्यूट चूँकि बनाए गए थे, तो पहला तो यही हमारा है। इसके साथ फिर हमारा culinary आर्ट्स, जिसको शेफ़ कुकिंग की एडवांस शेफ कहते हैं जी, वो कोर्स करवाया जा रहा है। इसके साथ ट्रैवल एजेंसी के कोर्सेज़ हैं, कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज के मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, IT के हैं। अब जो है ये बाकायदा इस साल से इंटर कॉलेज बन चुके हैं। अब इंशाल्लाह जी इस साल से हम लोग इंटर करवाया करेंगे, इंटरमीडिएट होगा आपका हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म मैनेजमेंट में, होटल ऑपरेशन में और culinary आर्ट्स में। शेफ़ कुकिंग का जो है ना उसमें इंटरमीडिएट होगा। इसमें जो होगा 2 साल का ये प्रोग्राम होगा, इंटर के लेवल का होगा। बच्चे के पास हुनर भी होगा और डिग्री भी होगी। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि 2 साल में इसके पास स्किल आ चुकी है और आप हैरान होंगे, बच्चा भी पढ़ रहा होगा, जॉब उसके पास पहले ऑलरेडी होगा। इवन के 7-8 माह के बाद बच्चा खुद से अर्निंग करना शुरू कर सकता है इस प्रोग्राम में, ठीक है। और जो हमारा पहले चल रहा है प्रोग्राम 1 साल का, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं जी कि 6-7-8 माह के बाद वो क्या करते हैं, जब वो इंटर्नशिप का टाइम आ रहा होता है 10 माह के बाद, उससे पहले इंटर्नशिप शुरू कर देते हैं, वहीं पर उनको जॉब मिल जाती हैं और अपनी बाकी की जो फीसेस होती हैं वो अपनी सैलरी में से, अपने जी में से अदा कर रहे होते हैं। और जी साहब आप परेशान होंगे शायद कि एक बच्चा जिसने इंटर किया होता है हमारे पास आता है डिप्लोमा करने के लिए होटल मैनेजमेंट का, या एक बच्चा जो है वो मैट्रिक के बाद शेफ़ कुकिंग का कोर्स करने आता है जी, तो अब वो बच्चा MBA वाले MPhil वाले से ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि यार देखें जॉब्स गवर्नमेंट के पास नहीं है। अब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है टेक्निकल कोर्सेज के लिए कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। ये पूरे गुजरांवाला डिवीज़न के लिए एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, हर डिवीज़न में हमारे इंस्टीट्यूट हैं जी। लेकिन पंजाब के अंदर, चूँकि हम पंजाब टूरिज्म के रेलिवेंट TDCP के इंस्टीट्यूट्स हैं ये, तो ये पंजाब के अंदर हमारे मुख्तलिफ शहरों में ये एक डिवीज़न के लिए इंस्टीट्यूट बना हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोगों के पास स्किल्स आएँ, लोगों के पास अवेयरनेस आए। उसमें अवेयरनेस आपके पास टूरिज़म की है, हॉस्पिटैलिटी की है। और टूरिज़म के हवाले से छोटी सी बात कहूँगा कि यार देखें कि मलेशिया बैठा हुआ है टूरिज़म पे खा रहा है,
हम क्यों नहीं खा सकते टूरिज्म पे? अब जहांगीर खान साहब जो है ना घूमते रहते हैं, देखते हैं कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे देखने के लिए। ईरान की बात अभी आती है, इनकी तरफ भी आएंगे। ईरान की भी बाहर टूर करके आए हैं, वो ये अपने मुंह से बताएंगे वहाँ क्या। पाकिस्तान जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ईरान कुछ नहीं, मैं 7 साल रहा हूँ मिडिल ईस्ट में, आर्टिफिशियल वहाँ पे खूबसूरती है। पाकिस्तान में टूर लेके जाता हूँ, शुमाली इलाका जात में लेके जाता हूँ जी, ठीक है। अब इवन कि आपको पता होगा कि चोलस्तान में अजीब रैली हमारी होती है, एक मेला वहाँ पे सज जाता है जी मार्च में, ठीक है खूब। तो पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। आप इसको प्रमोट करें, इसमें आप लोगों को बाहर से बुलाएं, जो लोग आएंगे तो आप उस सफ में खड़े हो जाएंगे जो लोग टूरिज्म से कमा रहे हैं, ठीक है। कभी ज़राअत था हमारा बेसिक जी कि हम लोग ज़रिए मुल्क है जी, तो इस पर हमने रहना नहीं, आप टूरिज्म पे आएँ। प्लस हॉस्पिटैलिटी के वास्ते ये बात कहूँगा जी कि आप, मैं उस वक्त भी बड़ा हैरान हुआ, मेरा सीनियर था माइकल, तो मुझे कहता है कि मोहसिन यार आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदा है होटल जॉब का। मैंने कहा क्या? कहता आपके वलियों का पेशा है, आपके नबियों का पेशा है, हॉस्पिटैलिटी के मेहमान नवाजी है। मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, हम तो सिर्फ कर रहे थे कि जॉब है। कहता यार देखो आपको जॉब के साथ नेकियां हैं, स्वाब है और सुकून है। आप मेहमान नवाजी करते हो, आप शुमाली इलाका जात में जो बैठे हुए हैं जी लोग, जैसे उन्होंने कहा वो पीसफुल हैं, बड़े सुकून से बैठे हैं, वो इसलिए मेहमान नवाजी कर रहे हैं वो, ठीक है जी। लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, उनके दिल मुतमईन होते हैं जी। तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में आप लोग आएँ, इसकी डिग्रीज लें, इसमें इंटरमीडिएट करें, इसमें डिप्लोमा करें और फिर खिदमत के साथ साथ अर्निंग भी करें। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया कि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, आप जहांगीर बताइए कि टूरिस्ट जो आते हैं वो क्या था? पहले तो वो 9/11 का जो खौफ था वो बड़ा खौफ था, उसके बाद बताइए जो अब टूरिस्ट आते हैं, बाइकर आते हैं, वो खौफजदा हुए हुए आते हैं या अब खुश होते हैं, या उनके यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी मिलती है वो किसी, उसके बाद उनके तासरात क्या होते हैं, ज़रा बताइएगा नाज़रीन को। आपको पता है हमारा पड़ोसी इंडिया जो कि हमसे कभी किसी हाल में खुश है ही नहीं। आप यकीन कीजिए कई बाइकर्स कम्युनिटी के लोग जिनसे मैंने पूछा कि आप सॉरी मतलब मुझे बताएं पाकिस्तान या इंडिया क्या आपको अच्छा लगा है? गोरे, आपको तो एक गोरा बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी उसकी बात है ना साफ सुथरी क्लियर। वो कहता है जी कि इंडिया रफ, बैड पीपल, व्हेन आई एंटर पाकिस्तान नीट एंड क्लीन। अब हमारे लिए बड़ी खुशी वाली बात है। कहते हैं यहाँ पे हर बंदा कह रहा है कि आप मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमान हैं। कह रहे हम लोग तो मतलब खा के थक गए। और आप यकीन कीजिए कि ये बात अभी मुस्लिम तीसरा ने बड़ी प्यारी की कि वो लोग मसनूई तौर पे मिडिल ईस्ट में या यूरोप की कंट्री, अभी मैं पिछले दिनों एक सुन रहा था कि एक जगह पे बर्फ़ पड़ना कम हो गई, स्नो फॉलिंग कम हो गई। उन लोगों ने 10-15-20 किलोमीटर पीछे सब बैन कर दिया कि गाड़ियाँ आगे नहीं आएंगी, बर्फ़ कम पड़ना शुरू हो गई। उन्होंने आर्टिफिशियली जो ना वो स्नो फॉलिंग करवाई ताकि वो जो उनका सोर्सेज इनकम था, जो उनका वो था, वो बरकरार रहे। उन्होंने गाड़ियों को नहीं आने दिया कि गाड़ियाँ आगे आएंगी पोल्यूशन आएगी, तो वो कैसे बर्फ़ पड़ेगी। तो ये पाकिस्तान में भी इस चीज़ की तरफ तवज्जो देने के लिए बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आ रहा है और ये कोरोना की थोड़ी सी ब्रेक लगी हुई है और इंशाल्लाह ये जल्दी खुलने वाला है। और जो टूरिस्ट जितने भी आए हैं ये कहते हैं कि हम तो ऐसे निकल गए, ठीक है। अब जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो पूरा तैयारी से आते हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि हमें आउट ऑफ कंट्री जो टूरिस्ट हैं वो हमें अप्रोच करते हैं, कहते हैं अगर हम पाकिस्तान आएंगे तो आप हमें घुमाओ फिरोगे शुमाली इलाका जात। तो हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, जबकि हम लोग ये चाहते हैं कि हम बाहर यूरोप, वो कहते नहीं मेरे को कुछ नहीं, वो तो एक ही पहाड़ी है, उसको सारे बैठे रहते हैं, पूरा कंट्री आके इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे तो बेशुमार ऐसे सिलसिले हैं। आपकी मतलब ये चकवाल की पट्टी है, आपका सारा बलोचिस्तान है, आपका सिंध है, इधर सूफीज़म है और इधर मेले ठेले डेजर्ट जैसे आपने बात की है, बुद्ध मत सारा इधर, जी बिल्कुल, उनकी हिस्ट्री सारी बिल्कुल सब ये कोरिया जापान, उनके ये बाबा गुरु नानक कही है, सिखों की बड़ी एक मतलब एहतराम वाली जगह है उनके लिए। और इससे गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा इसको प्लान करे, पॉलिश करे, है थोड़ा सा मजीद करें, इधर बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही हमें एक पैगाम दिए मुकर्रम तरीन है, वो हमारे चेयरमैन हैं जी, क्रॉस रूट इंटरनेशनल क्लब के वो चेयरमैन हैं, मुकर्रम तरीन, बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने रग्ज़ न्यूज़ के रोशन सितारे के लिए खुसूसी एक पैगाम भेजा है, उसमें टूरिज़म के हवाले से उनसे पूछा गया था कि आखिर मुकर्रम तरीन साहब ये बताइएगा टूरिज़म के हवाले से क्या किन इस्लाहात की ज़रूरत है, पाकिस्तान किस तरह डेवलप हो सकता है टूरिज़म के हवाले से। तो आइए उनसे सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रम तरीन मोटर बाइक टूरिस्ट लाहौर से।
आज मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा पाकिस्तान में टूरिज़म के हवाले से। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 45 लाख मकामी टूरिस्ट हर साल पाकिस्तान में सफ़र करते हैं, और ये फिगर जो अभी गुज़श्ता कुछ दिनों पहले ईद का एक हॉलीडेज़ थी पाकिस्तान में, उसमें 27 लाख के करीब लोगों ने सिर्फ KPK में ट्रैवल किया। तो एक अच्छी फिगर है जो अभी रेज़ हो रही है। मेरे ख्याल में इसके पीछे मौजूदा गवर्नमेंट की टूरिज़म फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, जिससे टूरिज़म ग्रो हो रहा है और पाकिस्तान से बाहर से भी लोग पाकिस्तान देखने आ रहे हैं। और पाकिस्तान जो दुनिया के टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं जो डिपेंडेंट हैं, जिनका इन्हिसार टूरिज़म पे है, तो पाकिस्तान उसमें तीसरे नंबर पे आता है। और 100 टूरिस्ट के अगेंस्ट 157 लोग को रोज़गार यहाँ मिलता है। और इस हवाले से पाकिस्तान की फिगर एक अच्छी है। मेरे ख्याल में टूरिज़म पे तवज्जो देनी चाहिए, और मौजूदा गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी जो इन्होंने आके ही टूरिज़म में एक इनकलाबी फ़ैसले किए और तमाम सूबों को एक खुद मुख्तियार बनाया, और वो भी अपने तौर पे टूरिज़म पे अच्छा काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक विज़न था कि उन्होंने ये स्टेप लिए, उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप ये था कि अभी पाकिस्तान में आपको 50 जो कंट्रीज़ हैं उनको ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत मैसर है, और 175 जो हैं कंट्रीज़ हैं उनको वीज़े की सहूलत है। तो अब एम्बेसीज़ में जाने में जो बॉर्डर होता था या उसके इनविटेशन के चक्कर थे या इस तरह के प्रॉब्लम थे, तो इन ममालिक को अब काफ़ी सहूलत हो रही है, और इससे डेफिनेटली टूरिज़म में ग्रोथ होगी। टूरिस्ट बाहर से ज़्यादा यहाँ फोकस करेंगे, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशन है। दुनिया के टूरिस्ट के हवाले से इसको हम कहेंगे कि पाकिस्तान टूरिस्ट के लिए पैराडाइज है। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है 2 स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। जी वेलकम बैक। जहांगीर, ये बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, कोई टूरिज़म के हवाले से कोई
टूरिज़्म वालों की कुछ सहूलियात कहीं कहीं ऐसी पाई हैं कि जिनको सराहा जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है और मज़ीद बेहतरी की भी ज़रूरत है। और मुझे याद आया अभी अचानक, भूला था पहले, जो हमारी चकवाल की पट्टी है ना, ये सारी मोहसिन भाई भी कह रहे थे, खब्बे की लेक है, उछाली लेक है, ये आप जाके इलाके देखें, आपको स्वाद प्लान जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे इतना नज़दीक हमारी, इतनी खूबसूरती है और इतने ज़बरदस्त। ठीक है, वहाँ ठीक है गर्मियों में मतलब थोड़ी गर्मी मिलेगी, मगर आप जब मौसम अच्छा हो आप उसे देखें जाके। और हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, बड़े प्यारे रिजॉर्ट बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे जो स्पॉट है ये फैमिली स्पॉट हैं। ये नहीं है कि आप फैमिली के साथ ना जाए। मैं तो खुद ज़ाती तौर पे वहाँ पे गया हूँ और बड़ी तारीख है जी इधर सारी। आप ये हमारी जो खेड़ा की नमक की कान है, ये सारा बड़ा खूबसूरत जगह है, आप जाएँ देखिए सारा, और बड़ा नज़दीक है। इसी तरह आप गुजरात से थोड़ा इस तरफ जाते हैं कश्मीर की तरफ, जस्ट गुजरात से 70 किलोमीटर आप सुमानी वैली है, बिल्कुल मैं उसे मिनी मरी कहता हूँ। बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़े प्यारे लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं और बड़ी प्यार मिलेगा। और आपको ये नहीं है कि आप कहें जी मैं 8-10 घंटे का, आप सुबह जाके सारा दिन घूम फिर के शाम में वापस आ सकते हैं। एक बार यहाँ मुझे याद आई, जो जाने वाले हैं वो बताते हैं, या जो जाने का वहाँ तरीका है शुमाली इलाकात में, तो उसका तरीका भी होता है। मिसाल के तौर पे हम कुछ फ़ोटोग्राफ़र भाई जाते हैं हमारे, तो वो जाते ही कैमरा निकाल के तस्वीरें बनाने चले जाते हैं। देखें उनका अपना माहौल है, उनका रहन सहन अलग है, ज़ाहिर है, लेकिन उसके लिए बाकायदा इजाज़त लेनी चाहिए। इजाज़त ले के उनके, क्योंकि वो अपने सेटअप में बैठे होते हैं, वो अचानक जाके इजाज़त लें या ना लें, मैं कहता हूँ बंदा बेवकूफ़ है जो कैमरा लेके जाता है। वो नज़ारे आपने अपने दिल में बिठाने हैं, अपने दिमाग में बिठाने हैं। आपका फोकस आपके कैमरे पे होता है, आपके मोबाइल पे फोकस है। वो खूबसूरती मैं मिसाल देता हूँ फिर यहाँ पे कि यार देखो कि मेंढक जो है ना, वो बारिश को ज़्यादा इंजॉय करता है बनिस्बत कछुए की। कछुआ खौल के अंदर होता है, वो इंजॉय नहीं कर रहा कि बारिश क्या हो रही है। हम लोग वो कछुए बने होते हैं, कैमरा लिया। इसका बेहतर जवाब जहांगीर साहब देंगे क्योंकि फोटोग्राफर हैं। मैं सभी आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ 100%। ये जितने शुमाली इलाका जात आपके पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो ये एक्सप्लोर हुए हैं, जो ऊपर आया ना, ये फोटोग्राफरों के लेजेंड वो एक अलग चीज़ है। ये जी इससे इत्तेफाक जरूर करता हूँ कि अगर आपने कैमरे ही की तरफ तवज्जो देनी, फिर आप घूमे फिरे नहीं हैं। आप ये इस तरफ से देता हूँ। मगर आप यकीन कीजिए कि अभी पिछले दिनों एक थोड़ा सा सवाल जवाब आया कि जी आपको मतलब इन इलाकों का फर्स्ट टाइम किसने बताया। एक सवाल है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो हमने कहा हमने तो फोटोग्राफर सुना कि फलाने लगा। आप ये बिल्कुल ठीक इस लिहाज से ठीक है, अगर आप घूमने फिरने जाते हैं ना, ठीक है कैमरा लेके आप जाएं, अपना एक रिकॉर्ड होता है आपका मेन जगह पे। मेरी थिंकिंग है कि एक तस्वीर एक मेन जगह पे, बाकी इस जगह को एंजॉय करें। अगर आप कैमरे की तरफ सारा फोकस देंगे, आप फिर उससे घूम फिर एंजॉय नहीं कर सकते। कैमरामैन बैठे हुए, डिस्कवर चैनल बैठे हुए, वो दिखाने के लिए बैठे हुए। आप लोग वो काम नहीं कर रहे, आप लोग एंजॉय करने जा रहे हो, रिलैक्स होने जा रहे हो, नेचर को करीब से देखने जा रहे हो। है तो फोटोग्राफर कैमरा कहाँ छोड़ के जाए? नहीं मैं आपको बताता हूँ, इनकी बात करें, इनका तो ड्यूटी है कैमरा। नहीं मौसम भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि देखिए आपकी माशाल्लाह एजुकेशन अच्छी है और आप एक उससे अच्छे पढ़े लिखे प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, वेरी गुड। मैं आपको बताता हूँ, मैं जी 2019 में ईरान हमारा टूर गया 16 लोगों का। जब से पाकिस्तान बना है कोई भी ग्रुप की शक्ल में आउट ऑफ कंट्री कोई ग्रुप, मतलब बाइकर्स कम्युनिटी में बाइकर ग्रुप नहीं गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन 16 में मैं भी अदना सा एक मेंबर था अपने क्लब का। आप यकीन कीजिए कि उस टूर की तस्वीरों की एग्जीबिशन लगी अलहमरा लाहौर में। तो गुजरला के मैं भी एक फोटोग्राफर ऐसा हूँ जिससे ये ज़्यादा सिला कि मेरी खिंची हुई तस्वीरों की नुमाइश लगी अलहमरा हाल में। अब जब ईरान के एम्बेसडर डायरेक्टर जनरल आए तो मैं बड़ा, मेरे लिए एक बड़े हैरान को नहीं लफ्ज़ है कि वो बंदा मुझे कहता है, वो कहते हैं कि जो इलाके मैं बाई बर्थ ईरान को, मैंने वो इलाके मुझे जहांगीर ने तस्वीरों में दिखाया जो मैंने नहीं दिखे। तो मैं ये आपको बताऊं कि वो कैमरा ही था, वो तस्वीरें ही थी कि जो वो बंदा वो लफ्ज़ कहने में मजबूर हुआ। उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट भी किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं डायरेक्टर जनरल, उनका कहना था कि ये जो आपका बाइक टूर हुआ है ये 2 कंट्री में ब्रिज का इसने काम किया है, कि दोनों को इन्हें कनेक्ट किया है। और अभी बदकिस्मती ये कोरोना आ गया, हमारे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पाइपलाइन में प्लान हैं, जैसे कि हमने अपनी बाइक पे उम्रे के लिए जाना था, ठीक है, सऊदीया, और हमारा तकरीबन 50-60% जो सारा डॉक्यूमेंट वर्क है, इवन कि उसमें जो हमने यूनिफॉर्म पहने थे, ज़ाहिर सी बात है जिस कंट्री में आप जाते हैं उसका फ्लैग ऊपर होता है, ये भी थोड़ा सा इशू है। ईरान वाले कहते हैं जी सऊदीया क्यों सऊदी ले रहा। तो हम लोगों ने इस तरह प्लान किया था कि हम जहाँ जाएँ वो लोग हमसे खफा ना हो।
सारा कुछ कंप्लीट था और हम लोगों ने लास्ट ईयर नवंबर में जाना था, कोरोना आ गया, नहीं जा सके। मगर वो हम लोग इंशाल्लाह और बहुत बड़ी तादाद जो ना, ये मैं आपको बताता चलूँ देखने सुनने वालों को, बहुत बड़ी तादाद में बाइकर्स जो हैं ये उम्रा करने जाएंगे इंशाल्लाह। और रही बात तस्वीरों की, जो शौकीन बंदा है उसने तो तस्वीरें खींचनी है। जी शाह साहब। बिल्कुल ठीक है। आपने फ़ोटोग्राफी की बात की, तो बताइए कि पाकिस्तान का फ़ोटोग्राफी के लिहाज से आपको सबसे खूबसूरत इलाका कौन सा लगा, जहाँ की आपकी तस्वीरें घर आके अपने स्टूडियो में या अपने घर में जब आपने देखी हैं तो वो सबसे अच्छी लगी? शाह साहब, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। मुझे हर इलाका बहुत खूबसूरत लगा है। मैं बलूचिस्तान गया हूँ, मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है बलूचिस्तान, सारा मैंने देखा है, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत बड़ा है। मैं सिंध गया हूँ, मैं कहता नहीं ये सिंध उससे ज़्यादा खूबसूरत है। जब मैं इधर KPK में गया हूँ या मैं उधर GB में गया हूँ तो मैं कहता नहीं वो तो कुछ भी नहीं है। मैं ये आज तक डिसाइड नहीं कर पाया। और मैं फिर ये कहता हूँ, मैं देखने सुना जो मैंने अपने सीनियर देखा सुना उनसे अमली तौर पे भी था, एक ज़िंदगी कम है पन घूमने के लिए। जी वाह, क्या बात है। मौसम लतीफ़, ये बताइएगा कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्निकल जॉब पे दिलाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करके, क्योंकि बच्चे जो हैं बिल्कुल जो है ना डिस्टर्ब हुए होते हैं, घर से गाइडलाइन नहीं मिली थी, ना कोई गाइडेंस देता है। ये बड़ा नेक काम है कि आप गाइडलाइन देने के साथ साथ जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आप बता रहे थे कि पाकिस्तान से बाहर भी आपके जो स्टूडेंट गए हैं, कितने तादाद नहीं, तकरीबन जो आपके बाहर के ममालिक जस्ट हुए हैं आपके डिप्लोमा करने के बाद? 2004 से अब तक जो डिप्लोमा वाले पर्सन है वो कि 80 to 90% लोग डिप्लोमा ही इसलिए करते हैं हमने बाहर जाना, और वहाँ पे क्योंकि मुआवजा चूँकि अच्छा मिला। पाकिस्तान में आप कमा लेते 1 लाख 1.5 लाख कमा लेते, इसमें भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जब मैं था 2018 की बात करूँगा तो मैं 6,200 दिरहम ले रहा था मैं, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अमाउंट है, खाली डिप्लोमे पे आप 1200 दिरहम ले रहे हैं जी, तो बाहर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। बाकी जो यहाँ पे भी हमारे जॉब्स कर रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जी जिन्होंने अपने यहाँ गुजरांवाला में आप सब मतलब डिवीजन के अंदर उन्होंने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, होटल आए हुए हैं, और वो लोगों के रोजगार का सिलसिला मज़ीद आगे। और ये बड़ा कह रहे हैं जी, मैं तो कहता तो यार किसी को रोज़ देना बड़ा ही अच्छा नेक काम है, तो ये वाहिद में ऐसे हमारे पास हैं जी कि आप किसी और को भी रोजगार दे सकते हो। आपने रेस्टोरेंट बना लिया, आपने कोई होटल बनाया, छोटा सा सेट बना लिया, चाहे फास्ट फूड सेटअप भी आपने कोई 10 लाख से या 4-5 लाख से भी आप शुरू कर सकते हैं जी। ये मैंने बहुत ज़्यादा लोग करना चाहें तो आप 50-60 हज़ार से भी अपना सेट बना सकते हैं जी। आपको स्किल है, आप एरिया देखें जी, इस एरिया में ये फलां फूड, इस एरिया में ये फूड चाहिए, आप वहाँ जाके अपना सेटअप बनाएं, खुद अर्न करें, अपने सालों को रोज़गार मुहैया करें। तो शायद ये बहुत सारे बच्चे हमारे बाहर जा गए हैं, क्योंकि हमारा डिप्लोमा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का होता है, ऑल द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, जिस मर्जी एम्बेसी में ले जाएँ, आप खुद जाके आप करवा सकते हो, आपमें परेशानी नहीं थी। सो हमें अच्छी है जी कि हम इस हिस्से हैं और बच्चों का बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपने ऑफलाइन मुझे बताया था कि जापान में मिडिल क्लास बच्चों को स्टार्ट करा दी जाती है टेक्निकल जी शादी, ट्रेनिंग। वो ऐसा ही मिडिल आपका हो रहा है, ट्रैक वर्कशॉप में हो रहा है, प्लम्बर में हो, इस तरह कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। हमें जो है पता ही नहीं है जी। हमारे तो ये है, जब बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते फिर पूछे क्या करना है जी, तो वो जी नौकरी सरकारी जी करो, चलो इंटर कर लो जी, ग्रेजुएशन करो, मास्टर लो, MPhil भी नौकरी है ही कोई, नौकरी नहीं है। आप जाके नाम आपको टेक्निकल जॉब की तरफ, टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ आना पड़ेगा। पास मजीद अच्छा प्लेटफॉर्म ग्वादर के पास आ रहा है, अब वहाँ पे भी वाला बंदा क्या करेगा जाके। मैं बल्कि हंसता हूँ यार, देखो हमारा वकील जो है बाहर आके नहीं चल सकता, हमारा शेफ जो है जा चल सकता है वहाँ पे। वेरी गुड पॉइंट। इवन आपके डॉक्टर भी नहीं, उसको जाके फिर वहाँ होम सर्विसेज करनी पड़ेंगी 1 साल की। हमारे बच्चों को होम सर्विस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे होटल मैनेजर वो जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा टेक्निकल कोर्स है कि पूरी दुनिया में इसकी मांग है। हमारे साथ रही है कि नाज़रीन एक वक्त के बाद दोबारा रग्स है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और ब्रांचेज इंक्रीज हो, वाले के लिए बहुत ही तरीन है। अच्छा है, सारी चीज़ें जो है ये जो है 2 स्टेप सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है मतलब मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है एक जगह, लेकिन एक मज़ीद चीज़ होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों का म्यार है, वो शहर में उस तरह म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम कोई मशवरा देते हैं आप यहाँ पे शॉपिंग के आए। 5 सालों से हमारा नॉर्मल जनरल स्टोर के ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाई रहते हैं, और प्राइस है इनके। राना उमर के कस्टमर में हर मंथ यहाँ ग्रोसरी करते हैं, बहुत अच्छा स्टोर है ये, कि हर चीज़ यहाँ अवेलेबल में होती है। हम जब भी आते हैं राना जनरल स्टोर पर ही आते हैं, दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे क्लिप है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है। सबसे बड़ी बात हर चीज़ यहाँ रिजनेबल है।
गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद साबित किया कि हम उनकी तकवात और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी,